Good morning, dear student. So now come to page number 21 of your physics book, and we have to start from device for measuring mass. Mass we have discussed in the last video. So device for measuring the mass, we have a beam balance and a electronic balance. Beam balance means जो weight के लिए तराजू होता है, as you see this figure in your book. ठीक है, on page number 21 it is. So beam balance is a balance in which one side will keep a accurate weight, and second side we have to keep the thing which is to be weighed. When this horizontal arm will be accurate, this one vertical and this horizontal, it will be straight, so we can say that the mass, both the mass on the both side of a balance are इक्वल नाउ. तो कैसे हम इसको वे करते हैं, आपने ग्रोसरी शॉप्स में, वेजिटेबल शॉप में देखा होगा. वी हैव अ मास ऑफ डिफरेंट वेट, 20 kg, 10 kg, 5 kg, 2 kg एंड 1 kg. ठीक है, तो आपको पता है कि दोनों साइड पे क्या है, एक मिडिल में पॉइंटर है और ये क्या है, इधर पे बीम लगा हुआ है. ये बीम है और ये क्या है, पॉइंटर है. जब ये बीम हॉरिजॉन्टल होगा और ये पॉइंटर स्ट्रेट होगा तो दोनों पेन क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम हाइट पे होंगे. तो बिफोर वेइंग द वेट इट शुड बी स्ट्रेट. किसी भी चीज को वेट करने से पहले भी ये स्ट्रेट होना चाहिए और वेट होने के बाद भी ये स्ट्रेट होना चाहिए. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे होगा. दोनों के बीच की जो ये बीच में जो निडल है, पॉइंटर, ये इन दोनों के बिल्कुल सेंटर पे होगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स वेट यूज करते हैं इनको वेट करने के लिए. ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेट को मेजर करने के लिए इस बीम बैलेंस को हॉरिजॉन्टली अपने हैंड पे होल्ड करके रखेंगे. ठीक है, वेयर नथिंग इज ऑन द आइदर प्लेन ऑफ दिस बीम. द बॉडी हुज मास इज टू बी मेजर्ड इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पेन. जिसको हमने वेट करना है, सपोज वी हैव टू मेजर शुगर, सो वी हैव टू कीप इट ऑन द लेफ्ट पेन. और 1 kg शुगर हमको वेट करना है, सो 1 kg द स्टैंडर्ड वेट वी हैव टू कीप ऑन द right. So we have keep on adding sugar this side until this horizontal beam again become straight. ठीक है, when it becomes straight we can say now the sugar has a weight of 1 kg. ठीक है, so that next we have again a type of beam balance that also traditionally we have this type of beam balance in the grocery shops में आपने देखा होगा. यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी रखते हैं जो मेजर करनी है और यहाँ पे वेट हम रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बीम बैलेंस विच इज यूज्ड इन अ गोल्ड स्मिथ शॉप, मीन्स जो ज्वेलरी शॉप होती है, सुनार की दुकान. ये आपने हमेशा देखा होगा. इस टाइप का बीम बैलेंस एक ग्लास के अंदर कवर रहता है. क्यों कवर रहता है, क्योंकि इसमें अगर एयर भी जाएगी, बहुत छोटे, गोल्ड इज वेरी प्रीशियस ना, इट्स वेरी कॉस्टली, सो अगर इसमें एयर भी जाएगी तो उसका भी वेट से इसके मेजरमेंट में डिफरेंस आ सकता है. तो 1 मिलीग्राम इतना स्मॉल वेट को भी ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है. सो दिस टाइप ऑफ फिजिकल बैलेंस वी कैन सी ना गोल्डस्मिथ शॉप. नेक्स्ट वी हैव अ डिजिटल बैलेंस. ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, सॉरी. तो इसको हम क्या करते हैं, आजकल इन द ग्रोसरी शॉप नाउ डेज एंड वेजिटेबल शॉप, ग्रीन ग्रोसरी शॉप, वी कैन सी दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक balances. It is divided into 3 parts. First is the structure, second it has a load cell, and third is the signal conditioner. सबसे पहले क्या होता है, जो लोड बेयरिंग है पार्ट विच ट्रांसफर द लोड. जब हम इसके ऊपर लोड रखते हैं तो ये क्या करता है, इस लोड को एक लोड शेल के ऊपर ट्रांसफर करता है. जो लोड शेल है इसके अंदर, उस लोड शेल हैज द वर्क टू कन्वर्ट द लोड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. और ये जो यहाँ पे डिजिटल मीटर आपको दिख रहा है, इसका क्या काम है, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट. इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू डिजिटल form and it displays the mass of the object which is to be weighed. ठीक है, तो ये 3 टाइप के बैलेंसेस होंगे. दिस बैलेंस यू हैव टू ड्रॉ इन योर कॉपीज. ओके, नेक्स्ट वी हैव मेजरमेंट ऑफ टाइम. तो टाइम आपको पता है, द इंटरवल बिटवीन 2 इंस्टेंट. सपोज एट 4:30 यू वेंट आउट फॉर प्ले एंड एट 5 o'clock यू केम बैक. सो व्हाट इज द टाइम, हाउ मच लॉन्ग यू प्लेड आउटसाइड. So that is the instant
इंटरवल बिटवीन द टू इंस्टेंट, जब आप घर से निकले और जब दोबारा घर वापस आए. 4:30 पे बाहर गए, 5 o'clock पे यू केम बैक. सो फॉर हाउ मच टाइम यू प्लेड आउटसाइड? 30 minutes ओनली ना. सो दैट इज द इंटरवल. ठीक है. अब वी मेजर टाइम इन टर्म्स ऑफ सोलर डे. सोलर डे क्या होता है? व्हेन अर्थ टेक इट्स वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस. अपने ओन एक्सिस पे एक पूरा रोटेशन अर्थ जब कवर कर लेती है तो उसको बोलते हैं वन सोलर डे. द मीन ऑफ 365 सोलर डे इन अ ईयर इज कॉल्ड अ मीन सोलर डे. ठीक है. एसआई यूनिट टाइम की हो एमकेएस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, इन ऑल द 3 सिस्टम द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड ओनली. ओके. सो 1 सेकेंड कैसे होता है? 1 सेकेंड इज डिफाइंड 1 आवर में आपको पता है 60 into 60 सेकेंड्स होते हैं. 1 मिनट में 60 सेकेंड होंगे और 1 आवर में फिर क्या होते हैं? 60 मिनट होते हैं. तो 1 आवर में सेकेंड कितने हो जाएंगे? 60 into 60. और 1 डे में क्योंकि 24 आवर्स होते हैं तो सेकंड कितने हो जाएंगे? 24 into 60 into 60. तो यानी कि इतने सेकंड्स हो जाएंगे. तो 1 सेकंड कैसे डिफाइंड होगा? 1 सेकंड इज डिफाइंड एज 1/8600 पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे. ठीक है. तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू इतना ऑफ 1 मीन सोलर डे. ये वही लिखा हुआ है कि एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, इन ऑल द 3 सिस्टम द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड विच इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एस. ठीक है. बिगर यूनिट ऑफ टाइम फिर क्या होती है? मिनट होती है. मिनट से बड़ी आर होती है. ठीक है. 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. ठीक है. और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. तो 1 आवर में कितने हो जाएंगे टोटल? 60 into 60 सेकेंड यानी कि 3600 सेकेंड एक आवर में. अब क्योंकि 1 डे में 24 आवर होते हैं और 1 आवर में इतने सेकेंड्स होते हैं तो 24 आवर में कितने सेकेंड हो जाएंगे? 24 into 60 into 60. दैट इज इतना जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था. ठीक है. इतना सेकेंड. फिर उससे बड़ा होता है ईयर. ठीक है. अब 1 डे में इतने सेकेंड हैं तो 1 ईयर में कितने सेकेंड हो जाएंगे? क्योंकि 1 डे में इतने सेकेंड हैं तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं तो कितने सेकेंड हो जाएंगे? 365 into ये. ठीक है. 365 into ये दैट इज 3.15 into 10 की पावर 7. और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? 315 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये भी लिख सकते हैं इसको. अब क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 के बाद हमने पॉइंट लगाया तो इसलिए हम इसको 3.15 into 10 की पावर 7 भी लिख सकते हैं. अदरवाइज ये भी हो जाएगा. ठीक है. 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ 15 लाख सेकेंड हो जाएंगे. तो ये देखिए समरी है. 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है दैट यू हैव टू लर्न. और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो 1 आवर में सेकेंड कितने हो जाएंगे? 60 into 60. यहाँ पे लिख सकते हैं आप 60 into 60 इतने सेकेंड. फिर 1 डे में क्योंकि 1 आवर में इतने सेकेंड होते हैं तो 1 डे में कितने होते हैं? क्योंकि 24 आवर्स होते हैं तो सेकेंड कैसे निकल जाएंगे? 24 into 60 into 60 ये निकल जाएगा. और 1 ईयर में फिर वैसे ही निकल जाएगा. ठीक है. अब टू मेजर अ टाइम वी हैव अ पेंडुलम क्लॉक एंड अ वॉच. ठीक है. सो to describe a pendulum clock I have drawn a diagram for you. ठीक है. This is suppose a clock. ठीक है. This is the pendulum clock. My drawing is not so good. So देखिए look at the pendulum clock. We have 3 hands. Smallest R hand, then bigger than that is a minute hand and a second hand. A clock is divided into 4 quarters. 4 quarters means 3 के पार्ट में 4 पार्ट्स में. एक पार्ट ये है इसका 12 से 3 के बीच का, दूसरा पार्ट ये है इसका, तीसरा पार्ट ये है इसका, चौथा पार्ट ये है इसका. तो एक पूरी क्लॉक 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होती है. 2 हाफ्स में डिवाइड होती है 12 और इधर, और उसको फिर आधे में कर देंगे तो 4 क्वार्टर्स में क्लॉक डिवाइड होती है. ठीक है. एक जो सेकंड का हैंड है ये एक क्वार्टर्स 1 मिनट के बीच में 12 से लेके 1 के बीच में हमारे क्या होते हैं? 5 स्मॉल सेकेंड्स होते हैं. ठीक है. तो ये जो पेंडुलम है हमारा ये इधर इस पॉइंट से इधर जाने में 1 सेकेंड लगाता है, फिर यहां से यहां आने में दोबारा 1 सेकेंड लगाता है. मींस एक पेंडुलम
starting from one extreme to the other extreme, it will take 1 second, and again coming back to the first extreme, it again takes 1 second. So in 2 seconds it's completed one oscillation, it is known as. ठीक है, तो एक जो सेकेंड हैंड है वो एक बार टिक करती है 2 3 4 5, तो 5 सेकेंड हो गए. तो 1 के बीच में 5 होते हैं और यहाँ पे 12 नंबर्स हैं, तो टोटल कितने सेकेंड हो जाएंगे? 60 सेकेंड हो जाएंगे. 12 5 60. तो जब ये एक पूरा राउंड कंप्लीट करती है तो मिनट की हैंड 1 से 2 में जाती है. फिर 12 बार कंप्लीट करती है, फिर एक राउंड कंप्लीट करती है तो 1 से फिर 2 में जाती है, फिर 2 से 3. जब मिनट की हैंड एक पूरा टर्न कंप्लीट कर लेती है तो आवर की हैंड यहां से एक सकती है, 3 से 4 में जाती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लॉक और वॉच आई एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके.